आपकी मेरी नजर में कोई औकात नहीं। और वैसे भी आज जो हकीकत वासिक भाई को पता चलने वाली है ना, सिर्फ एक शर्त, और अगर तुम वो शर्त पूरी करती हो तो मैं तुम्हारी सारी वीडियोस डिलीट करती हूँ। ओके? क्या है वो शर्त? बस थोड़ी और हिम्मत करनी होगी अम्मी, इन दोनों की तलाक करानी होगी। और अगर तलाक नहीं हुई ना इनकी, तो मैं शादी नहीं करूंगी। उनसे पूछना है कि उन्हें वो सब कुछ किसने बताया। क्या मतलब, क्या पता चला? वो जो सब कुछ कह रहे थे ठीक कह रहे थे। समीर 2 बार जेल काट के आ चुका है। तेरे वासिक भाई तो क्या किसी का बाप भी अब ये रिश्ता नहीं तोड़ सकता, समझ रही हो? वरना ये जो तुम्हारी वीडियोस है ना, तुम्हारे भाइयों को थोड़ी दिखाऊंगा। इसी तरह तुम हम्माम बेटी की कान लगा लगा के बातें सुना करती है ना हमेशा, और फिर मेरे बेटे के कान भर भर के घर में फसाद डलवाती है। तुम सिर्फ मेरे सामने सच्ची और मासूम बनती हो। अम्मी की मुखालिफत में इतनी गिर चुकी हो तुम यार, घर में कोहराम मचा के रखा हुआ तुमने। फरहान खुदा के लिए मेरी बात सुने, आप गलत समझ रहे हैं। यस ये लो बेटे चाय। थैंक यू। सारा दिन दफ्तर का काम करते हो और अब चाय पीकर रात भर जागोगे और फिर दफ्तर के काम में ही लगे रहोगे। थोड़ा आराम कर लिया करो, अपना ख्याल रखा करो बेटे। अम्मी मैंने हानिया को कहा था चाय के लिए, आप क्यों लेकर आई हैं? हानिया भी बेचारी क्या क्या करे बेटे, सारा दिन घर की सफाई से लेकर किचन तक सब कुछ तो संभाल रखा है उस बेचारी ने। तो हदीका क्या करती हैं सारा दिन? टसवे बहाती रहती है अपने कमरे में बैठकर, बस अपने मियाँ को दिखाने के लिए, और क्या करती है। इतने चाव से ब्याह के लाई थी उसे कि मेरे घर को संवार देगी। शादी से पहले तो अम्मी जान कहती नहीं थकती थी, और अब जब से इस घर में शादी होकर आई है, यकीन करो नहूसत भर गई है हमारे घर में। फरहान भाई भी उनकी गुलामी में खुश रहते हैं। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, मैं जो जरूरी बात तुमसे करने आई थी तुम बस उस पर ध्यान दो कि ये हदीका तुम्हें जो समीर के बारे में बातें कर रही है ना, ये सब झूठ और बकवास है। अम्मी मैंने कहा ना कि मैंने पता करवाया है और तसल्ली कर ली है कि तो तुम एक बार समीर से मिल लो ना, तुम जानने की कोशिश करो कि वो कहना क्या चाहता है। क्या मतलब है अम्मी? मतलब साफ है कि तुम्हारी भाभी का समीर से पुराना माशका चल रहा है, और क्या। और जो बात हमें हदीका बता रही है वो अधूरा सच है। तभी तो मैं चाहती हूँ तुम समीर से खुद मिलो और उसकी तरफ की बात जानने की कोशिश करो कि वो क्या कहना चाहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता हानिया और समीर का रिश्ता हो या ना हो, लेकिन कम से कम इस हदीका की हकीकत तो खुलकर सामने आ जाएगी ना कि ये क्या करती फिर रही है। हेलो, वासिक भाई से बात हो गई है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। वो पूछ रहे हैं कि कब आओगे। हानिया, उससे नाराज तो नहीं हो? समीर, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मगर क्यों यार, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। हाँ करती थी, लेकिन तब मुझे तुम्हारी हकीकत मालूम नहीं थी। हाँ तो अच्छा है ना भाई, जो हूँ जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ, सब कुछ खुल के बता तो दिया। कम से कम तुम ये नहीं कह सकती कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया या तुम्हें धोखा दिया ना। समीर, तुमने कुछ भी नहीं बताया।
तुम एक्सपोज हुए हो। अच्छा, तो मतलब तुम ये चाहती थी कि मैं एक्सपोज होने के बाद झूठ बोल देता? हाँ, वासिक भाई से भी झूठ ही बोलने वाले हो गए ना। समीर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बेबी, बाय। देख नहीं रहा मैं फोन पे बात कर रही हूँ? लगता है फरहान भाई से आपकी फिर से शिकायत लगानी पड़ेगी कि आप मेरी टो लेने के लिए मेरे आगे पीछे घूमती रहती है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ। जब तुम लोगों को उसकी हकीकत मालूम पड़ चुकी है तो क्यों मुझे बुरा बनाने पे तुले हो? क्या लगता है आपको, क्या हकीकत मालूम हुई है हमें समीर की? छुप के सुनना और उसका इल्जाम झूठ नहीं था, लेकिन छुप के जो सुनी है बातें वो तो फरहान को बताओ कि तुम लोगों को समीर की हकीकत मालूम हो गई है। मेरे मामले से आप दूर ही रहें तो अच्छा। मेरे मामले में टांग अड़ाई ना तो आपकी टांगे तोड़ दूंगी मैं। बड़ी भाभी हूं मैं, ये किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? आपकी मेरी नजर में कोई औकात नहीं। और वैसे भी आज जो हकीकत वासिक भाई को पता चलने वाली है ना, उसके बाद तो आपकी इस घर में भी कोई जगह नहीं रहेगी। अपनी आंखों से देख के गलत समझ रहा हूं मैं? बेवकूफ समझती हो मुझे? आज के बाद ना तुम्हारी किसी बात पर यकीन करना तो दूर की बात, तुम्हारी कोई बात सुनूंगा भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो बैठो। सलाम। हाँ सलाम, कैसे हैं? जी। क्या ये सच है कि तुम 2 बार जेल काट चुके हो? जी सच है। एक बार डकैती के केस में और दूसरी बार भी डकैती का ही पर्चा हुआ था, लेकिन असल में बात कुछ और थी। क्या थी असल बात? बेहतर यह है कि आप फरहान भाई को भी बुला लें ताकि मुझे अलग अलग हर किसी को सफाई ना देनी पड़े। मैं फरहान को बुला के लाती हूँ। फरहान, मेरी बात का यकीन करें, अम्मी और हानिया जान चुके हैं समीर के बारे में। जो कुछ मैंने आपसे कहा था वो सच है। यही बात अम्मी और हानिया कर रहे थे, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हारी किसी बात पर यकीन करूंगा? इसकी बात पर यकीन करना है नहीं फरहान, इसका फैसला होने जा रहा है। तुम मेरे साथ नीचे चलो, समीर आया हुआ है, वासिक ने बुलाया उसे। उसी की ज़बानी सुन लो कि असल हकीकत क्या है। दरअसल बात यह है कि मेरा एक दोस्त था जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की शॉप में मुलाजिम था। फिर एक दिन उसका किसी बात पर दुकान के मालिक के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। उन्होंने मेरे दोस्त को बहुत बुरी तरह मार मार के जख्मी कर दिया। तो बस हम 4 दोस्तों ने मिलकर फैसला कर लिया कि हम बदला लेंगे। हम तो उधर मारपीट की उम्मीद से गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे एक दोस्त के पास पिस्तौल भी है। तो बस उधर जाकर बात बढ़ गई और मेरे उस दोस्त ने दुकान के मालिक की टांग पे गोली मार दी। मतलब उस झगड़े को दुकान के मालिक ने डकैती का रंग देकर हम चारों पे पर्चा भी कटवा दिया।
और पूरी मार्केट वाले उन लोगों के झूठे गवाह भी बन गए। और अगर मैं कहूं कि तुम झूठ बोल रहे हो तो? ये हम 4 दोस्त हो और उस दुकान के मालिक का सुलहनामा है। 3 महीने तक झूठे केस में जुडिशियल रिमांड के बाद जाकर ये सुलह हुई है। और आपको तो पता है ना फरहान भाई, सुलह झगड़ों की होती है, डकैतियों की नहीं। हदीका से तुम्हारी मंगनी क्यों टूटी थी? जैसे हदीका चाहती है कि मेरा और हानिया का रिश्ता टूटे, वैसे ही हमारे भी कुछ रिश्तेदार थे जो चाहते थे मेरा और हदीका का रिश्ता टूट जाए। तो उन्होंने भी ये सब झूठ बोला। आपकी मेरी नजर में कोई औकात नहीं। और वैसे भी आज जो हकीकत वासिक भाई को पता चलने वाली है ना, उसके बाद तो आपकी इस घर में भी कोई जगह नहीं रहेगी। हदीका की वादा बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उन्होंने फौरन से ये रिश्ता तोड़ दिया। मतलब कोई बात नहीं की, कोई वजाहत नहीं सुनी, रिश्ता तोड़ दिया। अब वो भी बेवा खातून है, शायद उनको भी लगा होगा कि हम कहीं उनको धोखा ना देते। और वो लड़की पे तेजाब फेंकने वाला केस? वो झूठा मुकदमा हदीका के मामू ने मेरे ऊपर किया है। और आप लोगों को तो पता ही है ना, हदीका के मामू एक सरकारी अफसर हैं, वरना मेरे डैड तो मेरे और हदीका के रिश्ते के हक में ही नहीं थे। लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस झूठे इल्जाम की वजह से ये रिश्ता टूटे। इस फाइल में मेरे बरी होने का डॉक्यूमेंट भी है, वो भी आप देख सकते हैं। मैं अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे एक दोस्त की मदद करने की वजह से मेरी और मेरे खानदान वालों की बहुत बदनामी हो चुकी है। तो प्लीज मेरी बात भी समझने की कोशिश कीजिए। और अगर अब मेरे रिश्तेदार या बरादरी वालों को यह भी पता चल गया कि मेरा हानिया के साथ भी रिश्ता टूट गया है, बर्दाश्त कर सकें। चाय पियोगे? जरूर। बैठो, मैं लेकर आती हूँ। वो झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। आप लोगों ने उसका झूठ सुन लिया है, पर एक बार मेरा सच तो सुन ले। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम्हारी किसी बात को सच मान लिया जाए। तुम एक नंबर की झूठी, मकार और फसादन हो। फरहान, खुदा के लिए आप मेरी बात का यकीन करें। हदीका, अगर तुमने अपना घर अलग करने की ख्वाहिश में मेरे घर में फसाद डालने की कोशिश की ना, तो याद रखना, मैं तुम्हें इस घर से ही नहीं, इस खानदान से निकाल बाहर करूंगी। मेरे बेटों को लड़वाने की साजिशें बंद कर दो, वरना मेरी बात याद रखना कि एक बेवा मां की तलाक याफ्ता बेटी होना कितना बड़ा जुर्म है हमारे माशरे में।
नादिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हदीका भाभी सच्ची हैं, फिर भी उनको झूठा बनाना मेरी मजबूरी है। और एक तरफ ये समीर है, झूठा, आवारा, डकैत। नफरत करती हूं मैं उससे, लेकिन फिर भी उससे शादी करने पर मजबूर हूं। नादिया प्लीज, तुम कुछ भी करके मुझे सिचुएशन से निकाल दो प्लीज। नादिया, समीर आ रहा है। सदिया, क्या हुआ हानिया, परेशान लग रही हो? समीर प्लीज मुझे बख्श दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती तुमसे थोड़ी, हमारी भाभी से हुई है, तुम्हें तो सिर्फ भुगतना पड़ेगा। ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है समीर के हानिया को तुमसे शादी ना करनी पड़े? हाँ, ये पूछा ना इसने सवाल, यानी ढंग की बात निकाली है इसने मुंह से। तो हाँ, सिर्फ एक शर्त, और अगर तुम वो शर्त पूरी करती हो तो मैं तुम्हारी सारी वीडियोस डिलीट करती हूँ। ओके? क्या क्या है वो शर्त? तो कुछ ऐसा करो हानिया कि तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी को तलाक दे दे। तो सोच लो, एक तरफ है शादी जो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी, और दूसरी तरफ है तलाक जो तुम्हारी भाभी को लेनी पड़ेगी। तो अब तुमने क्या सोचा? अपने भाई का घर तबाह करोगी? हाँ तो और क्या करूं, अपनी जिंदगी तबाह कर लूं क्या? तुम्हारी जिंदगी तो तुम्हारी वजह से तबाह हुई है, इसमें तुम्हारी भाभी का क्या कसूर? उसका घर तो फिर बस जाएगा, लेकिन अगर एक बार मेरी और मेरे घर की इज्जत लुट गई ना, तो कभी वापस नहीं मिलेगी। मुझे तो रह रहे के हदीका भाभी का ख्याल आता है। बेचारी तुम्हें इस दरिंदे से बचाना चाहती थी, उसको तो ये भी नहीं पता कि तुम उसकी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गई हो। नादिया, तुम मुझे ये बात बताओ आज कि तुम मेरे साथ हो या हदीका भाभी के साथ? छह माह हुए हमारी शादी को। इन 6 माह में आप मुझ पर बहुत यकीन करते थे, भरोसा करते थे, लेकिन एक गलती की वजह से आपने नजरें ही फेर ली हैं। तुमने हरकत ही ऐसी की है। आपको मेरी ये हरकत इतनी बुरी लगी है तो ये हरकत करना जरूरी था। आप मुझे क्यों इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? अगर हानिया की हरकतों से मैं पर्दा हटा दूं तो शायद आप उसका गला ही घोंट दें। ये इल्जाम तराशी वाली सियासत यहीं खत्म कर दो अधिका। ठीक है, नहीं रहना तुम्हें यहाँ, ओके, हम शिफ्ट हो जाते हैं किसी और मकान में, दैट्स इट।
कोई जरूरत नहीं है एहसान करने की। इस घर में जो तमाशा होने वाला है वो मैं यहीं बैठकर देखूंगी। अम्मी 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 हुआ क्या बात है? अम्मी मेरे साथ चलें। कहाँ कहाँ चलूं? मुझे आपसे बात करनी है, मेरे साथ कमरे में चलें। अच्छा ओके, चल रही हूँ ना। क्या चलें, जल्दी चलें, जल्दी क्या बात करनी है बता दो। चलें तो सही, कमरे में बताती हूँ सब। चाहती तो मैं भी यही हूँ। ये फरहान बिना आपको क्या लगता है कि मैं हानी और अम्मी की बातें छुप छुप कर सुनती हूँ, आपको उल्टा सीधा बताती हूँ? तो आप चलिए मेरे साथ, आप भी छुप कर सुनिए कि उनके दरमियान क्या बातें होती हैं। चले मेरे साथ, चले एक दफा। अम्मी आप जानती है कि फरहान भाई कितने बेवकूफ हैं? इतनी छोटी सी बात पे हमने उनको इतने दिनों से उनकी बीवी के खिलाफ किया। बस थोड़ी और हिम्मत करनी होगी अम्मी, इन दोनों की तलाक करानी होगी। और अगर तलाक नहीं हुई ना इनकी, तो मैं शादी नहीं करूंगी। दरवाजा खोलें। हानिया दरवाजा खोलो। ये क्या कर रही हैं आप? अम्मी दरवाजा खोलें। मैं जानता हूं आप दोनों अंदर हैं, दरवाजा खोल लें प्लीज। क्यों कराना चाहती हो हमारी तलाक? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। फरहान तुम पहले मुझसे बात करो। अम्मी मैं आपसे भी बात करता हूं क्योंकि आप भी यही चाहती हैं ना। लेकिन पहले मैं इससे बात कर लूं। क्या बिगाड़ा है तुम्हारा हादिका ने? ये तुम्हें हमसे अलग करके लेके जाना चाहती है। जिस दिन से इस घर में ब्याह कर आई है, ये तुम्हारे कान भर रही है हम लोगों के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं करती ये। अच्छा तुम्हें नजर नहीं आता? तुम्हारी आंखों पर क्या पर्दा डाल रखा है इसने? वरना कल तक तो तुम छुप छुप कर हमारी बातें सुनने पर इसे कितना गलत समझ रहे थे, और आज खुद क्या कर रहे हो? इसने भी तुम्हें छुप छुप कर हमारी बातें सुनने पर लगा दिया है। कोई जवाब नहीं है कि तुम्हारे पास? चुप क्यों हो? अब मैं बोलूं? आप ना अपनी बीवी की सियासत को समझ नहीं पा रहे। मैं बता रही हूं आपको, इसने आपको जरूर कुछ खोल के पिलाया है। बकवास बंद कर अपनी।
कुछ घोल कर पिलाया है। फरहान तुम जाओ यहाँ से। अम्मी खुदा के लिए आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। यही तो चाहती है कि कोई पूछने वाला ना हो, इसे अकेली महारानी बन के घर में रहे। कोई ये ना पूछे कि तुम इसके शौहर हो या गुलाम। अरे तुमसे गुलामी ही तो करवाना चाहती है। हाँ, इसलिए आप हमारी तलाक कराना चाहती है ना? हाँ, अब तो मैं करवा के ही रहूंगी। ये कभी नहीं होगा अम्मी। जब तक मैं इस घर में हूं, हादिका इस घर में रहेगी। देखा अम्मी आपने? मैं सब देख लूंगी। कुछ करना पड़ेगा इसका।